आप जो भी खाना खाते हो ना, अपने लिए जो भोजन बनता है, पहले अपने घर के भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भोजन कराइए, उसके बाद ही स्वयं खाना चाहिए। जब आप भगवान को खिलाते उसके बाद खाओगे तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए पहले भोग लगाओ तुलसी पत्र डाल करके, और भोग लगाने का भी विधान है, नियम है। जब आप भगवान को भोग लगाइए तो पर्दा बंद करिए, पर्दा बंद करो, बाहर खड़े हो जाओ, बाहर बैठ करके आप नाम जप करो, तब तक भगवान भोजन करेंगे। जब आप भोजन करते कोई आकर के बार बार आपको डिस्टर्ब करे तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। उसी प्रकार जब भगवान को भोग लगाओ तो उनको परेशान मत करो, तुलसी दल डाल दो, पर्दा लगा दो और भगवान को बोलो कि हमने जो भी प्रसाद भाव से बनाया इसे आप स्वीकार करिए। आज कौशल्या मैया इष्ट देव को भोग लगाने के लिए प्रसाद लेकर के गई और मैया बाहर आई, पर्दा लगा दिया और आकर के एक बार राम जी को देखने गई। राम जी उस पालने में सो रहे हैं। देखो भगवान की लीला देखो, जिस पालने पर मैया ने सुलाया वहां पर भगवान बड़े आराम से सो रहे हैं। और भगवान को भोग लगाने के पश्चात जैसे मैया जाकर के पर्दा खोली तो वही राम जी जो पालने में सो रहे थे वही भीतर जाकर के प्रसाद खा रहे हैं। मैया डर गई, मैया दौड़ करके इधर आई, पालने में देखा पालने पर भी हैं, अंदर भगवान भोजन भी कर रहे हैं। अब मैया को चक्कर आ गया, ये क्या हो गया? मेरे बालक दो जगह, राम जी को दो जगह देख करके मैया घबरा गई। तो उसके बाद बाबा कह रहे हैं, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरे कि आन विशेषा। यहाँ पर भी बालक, वहां पर भी बालक, एक राम जी को दो जगह देख करके मैया कौशल्य का मति भ्रमित हो गया, चक्कर आने लगा। अब जैसे मैया अत्यंत भयभीत हो गई, मेरा बालक वहां पर भी है, पालने पर भी सो रहा है और यहाँ भोग भी ग्रहण कर रहा है। मैया भ्रमित हो गई। उसके बाद भगवान ने अपनी माँ को विराट रूप का दर्शन कराया। बोलिए विराट स्वरूप भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देख राव मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया को जैसे विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने कराया, विराट रूप देखने के बाद मैया ने क्या देखा? मैया ने आज ऐसा दृश्य देखा, भगवान के प्रति रोम छिद्र से वेद निकल रहा है। आज मैया भगवान के उस रूप को देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। देखो आज मैया कहीं ना कहीं भगवान को अपने बालक मानने लगी थी। दशरथ राजा को भी पता है कि जो बालक मेरे घर में बच्चा बन के आया, पुत्र बन के आया, ये भगवान है, राजा जानते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने, भगवान ने जब दर्शन दिया था मनु रूप में, राजा दशरथ जब मनु महाराज नैमिषारण्य में तपस्या करने गए थे, भगवान ने सारंग पानी के रूप में दर्शन दिया। दशरथ जी ने भगवान से कहा था, प्रभु आप मेरे घर में बालक बन के आ जाओ, पर मुझे ये ज्ञान ना हो कि आप भगवान हैं, मुझे बस इतना पता लगे कि आप मेरे बालक हैं, मुझे ये ज्ञान मत देना। लेकिन मैया कौशल्या को ज्ञान है कि ये भगवान मेरे घर में बालक बन के आए। लेकिन आज मैया भूल गई थी इस बात को, ये भगवान है, इसलिए भगवान ने दिखा दिया अपना स्वरूप। मैया ने क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि
सुभाओ। सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सवित जोरे कर ठाड़ी, अति सवित जोरे कर ठाड़ी। अति सवित जोरे कर ठाड़ी। अति सवित जोरे कर ठाड़ी। आज मैया ने भगवान को जैसे इस रूप में देखा, मैया आश्चर्यचकित हो गई। मैया ने आज ऐसा दृश्य देखा जो जीवन में कभी नहीं देखा था। कान में ऐसा ध्वनि सुनाई दे रहा है जो जीवन में कभी नहीं सुना था। भगवान के ऐसे अद्भुत रूप को देखने के बाद मैया देखती रह गई। भगवान बोले, मैया समझ में आ गया, आपका बेटा, आप तो केवल पालने में और मंदिर में देख करके आप भ्रमित हो गई थी माँ। आपका बेटा साधारण नहीं है, आपका बेटा ब्रह्मांड नायक है। आप अपने पुत्र को साधारण समझने की भूल मत करिएगा। दो जगह देख करके आश्चर्य में आप पड़ गई। आपका पुत्र ब्रह्मांड के कण कण में रहने का सामर्थ्य रखता है। और उसके बाद मैया कौशल्या को भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। मैया दर्शन करने लगी और स्तुति, भगवान का स्तुति मैया ने गाया। इस प्रकार भगवान माता कौशल्या को दर्शन देते हैं।